जय श्री कृष्ण। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो हम लोगों को कई चाबियां देता है ताले खोलने की, और दूसरे अध्याय में तो खास करके भगवान ने ऐसी मास्टर की दे दी कि जिससे हमारे सारे ताले खुल जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दुख से बाहर निकलूं, जीवन में दुख नहीं चाहिए, और इसके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं वो खड़ी करते चलता है कि दुख निकल जाए जीवन से। फिर कोई साइकिल चला रहा है तो पैडल मारने का दुख है, वो सोचता है कि मैं मोटरसाइकिल ले लूं तो मेरा दुख निकल जाएगा। मोटरसाइकिल चलाने वाला सोचता है कि मेरे पास यदि फोर व्हीलर आ जाए तो मेरा दुख चला जाएगा। फोर व्हीलर वाला कहता है कि और अच्छे ब्रांड की फोर व्हीलर आ जाए, मैं अच्छे बंगले में चला जाऊं, मैं अच्छे ब्रांडेड कपड़े यूज करूं जिससे मेरा दुख चला जाए। हर कोई आदमी दुख को छोड़ने का और सुख को पाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। एक बड़ी प्यारी कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। एक सेठ जी अपने एक दोस्त को लेकर किसी दूसरे देश में कोई व्यवसाय के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह किसी धर्मशाला में उनको रुकना पड़ा, लेकिन सेठ जी को पता चल गया था कि दोस्त के मन में कुछ खोट है, और सेठ जी के पास बहुत सारे पैसे थे जो कि व्यापार के लिए, जिस जमाने में क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, चेक वगैरह नहीं चलते थे, तो अपने साथ में कैश लेकर चल रहे थे। और वास्तव में उनके उस दोस्त के मन में खोट थी। जब सेठ जी सो गए तो रात भर ये ढूंढता रहा कि सेठ जी ने पैसे कहां रख दिए। उनके कपड़े देख लिए, उनकी बैग देख ली, हर जगह छान मार लिया कि कहां पर है पैसे, और पैसे मिले नहीं। जब सुबह वो उठे तो इस दोस्त का बड़ा ध्यान था कि सेठ जी ने पैसे रखे तो रखे कहां, और सेठ जी ने अपने दोस्त के तकिए के नीचे से अपने पैसे की बैग निकाली और बैग में डाल के आगे चल दिए। पैसे दोस्त के तकिए के नीचे थे और वो पैसे ढूंढने की कोशिश चारों ओर कर रहा था। भगवान बिल्कुल यही बात कहते दूसरे अध्याय में कि यदि दुख से बाहर निकलना है तो वो जो आनंद की कुपी है वो कहां पर है। और भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आपके मन के अंदर वो प्रसन्नता है, और जैसे ही उस प्रसन्नता को खोल देते आप, उसी समय सारे दुख दूर हो जाते। हम दुखों को दूर करने के लिए अन्यान्य व्यवस्थाएं बाहर खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अंदर झांक के नहीं देख रहे कि वो प्रसन्नता तो अंदर छिपी हुई है। और जैसे ही उस प्रसन्नता को बाहर निकालते, वैसे ही दुख अपने आप गायब हो जाते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। सारे दुखों की हानि इस प्रसन्न चित्त से ही होती है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु। ये प्रसन्न चित्त जब बन जाता है तब बुद्धि पर्यवतिष्ठते, हमारी बुद्धि भी स्थिर होने लगती है। एक कौवा था, वो कौवा अक्सर अपने काले रंग पर दुख किया करता था कि मैं काला हूं, मैं काला हूं। और एक दिन उड़ते उड़ते उसके समझ में आया कि एक तालाब में एक बतख घूम रहा है। उस बतख के पास गया और पूछने लगा कि तू कितना खुशनसीब है कि तू सफेद है, तू गोरा चिट्टा है, मुझे देखो कैसा काला बनाया प्रकृति ने। बड़ा दुखी था कौवा। जैसे उसने बतख से इस बात के बारे में पूछा तो बतख तैरता हुआ कौवे के पास आया और कहने लगा कि तुझे क्या बताऊं, मेरे पास तो एक ही रंग है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशनसीब यदि कोई है तो वो तोता है। तोते को देखो, उसका हरा रंग और लाल रंग की उसकी चोंच, इतना सुंदर दिखता है। वो सबसे ज्यादा खुश होगा इस पृथ्वी पर, जाके उससे मिलो। कौवा उड़ता उड़ता निकला और उस तोते के पास जाकर पहुंचा। जैसे उस तोते से मुलाकात हुई, उसने कहा कि तुम सबसे ज्यादा खुशनसीब, तुम सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे पास दो रंग है। उस तोते ने कहा, क्या बताऊं मेरा दर्द, मेरे पास केवल दो रंग है।
सबसे ज्यादा खुशनसीब तो वो मोर होगा जिसके पास कई प्रकार के रंग है। अब कौवे को खोज करनी थी उस मोर की, और वो उड़ता उड़ता निकला और जाकर पहुंचा एक प्राणी संग्रहालय में, जहां पर कई प्रकार के प्राणी और पंछी बंद दरवाजे के अंदर थे। उस मोर को ढूंढकर उस मोर से पूछने लगा कि तुम सबसे ज्यादा खुश हो, तुम्हारे पास इतने रंग, मेरे पास देखो केवल काला रंग। तो मोर ने कहा कि भैया, सबसे ज्यादा खुशनसीब तो तुम हो, तुम उड़ रहे हो खुले आसमान में, मेरे इन अनेक रंगों के कारण ही मैं बंधा हुआ हूं इस प्राणी संग्रहालय के अंदर। लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन मैं उड़ नहीं पाता। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने अंदर के दुख गिनाते रहता है, लेकिन अपने अंदर की प्रसन्नता को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता। भगवान यही बात कह रहे हैं कि अंदर की प्रसन्नता जैसे ही बाहर झलकेगी, वैसे ही सारे दुखों की हानि हो जाएगी। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आइए इस प्रसन्नता के दरवाजे खोले और हमारी बुद्धि को स्थिर करें। जय श्री कृष्ण।